जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और आज की इस वीडियो में हम Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का कुछ फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। एंड उन फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में चेंज करके या जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हम इस वीडियो में कवर करेंगे Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का, अगर आपको उनके बारे में पता रहता है तो आपको इस फोन का बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा या आप इस Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन को थोड़ा बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप इस Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करें तो आपको प्रॉपर्ली सेटअप करना है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है ताकि आपको थोड़ा क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस मिले। इस फोन को प्रॉपर्ली कैसे सेटअप करना है वो इस फोन के फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका सेटअप और इनिशियल रिव्यू शेयर किए थे, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी इस फोन के सेटअप के समय पे जो आपको दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको एक एनीथिंग एल्स वाला पेज देखने के लिए मिलता है और वहां पे आपको एक एडिशनल एप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर टैप करना है एंड वहां पे कुछ यूजलेस एप्स या गेम्स जो है ना वो पहले से ही टिक किया होगा, तो आपको उनको अनटिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट आपको इस फोन के सेटअप के ही समय पे एक रेकमेंडेड सर्विसेज का पेज देखने के लिए मिलता है। वहां पे जितना भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलता है उन सभी ऑप्शंस को आपको टर्न ऑफ करना है। अब नेक्स्ट एक बार जब सेटअप कंप्लीट हो जाता है, आप होम स्क्रीन पे आते ही अगर स्वाइप डाउन करते हैं तो इस तरीके से जो है ना आपको ग्लोबल सर्च का स्टेटमेंट ऑफ यूज देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ग्लोबल सर्च को सेटअप करने के लिए बोला जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इसको डिसएग्री कीजिएगा, फिर एग्जिट कर दीजिएगा और होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करके अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है, मोर पे टैप करके, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करते हैं तो इस तरीके से नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंप्लीट कंट्रोल सेंटर ओपन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट तीन सेटिंग है जिनको आप एक बार में डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऐप सर्च का ऑप्शन शो करता है, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप अपने Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में जैसे ही ऐप ड्रॉअर ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली कीबोर्ड पॉप कर जाता है। तो आप चाहते हैं कि जब आप ऐप ड्रॉअर ओपन करें तो ये कीबोर्ड पॉप ना करे, तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। एंड जब आप ऐप ड्रॉअर में होते हैं ना तो यहाँ पे आपको ऊपर में ऐप सजेशंस शो करता है। अगर आप चाहते हैं इस ऐप सजेशन को डिसेबल करना तो ये तीनों ऑप्शन आप एक ही जगह से डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है एंड मोर पे टैप करके आपको होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर होम स्क्रीन मोड मिलता है जिसमें कि ड्रॉअर मोड जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शो ऐप सजेशन का, इसको आपको डिसेबल कर देना है। फिर आपको ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, इस ऑप्शन को भी आपको डिसेबल करना है। एंड लास्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड ऐप सर्च टू नोटिफिकेशन ड्रॉअर, इस ऑप्शन को भी आपको डिसेबल कर देना है एंड उसके बाद आपको इन यूज पे टैप कर देना है। अब अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऐप सर्च शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड भी पॉप नहीं किया और ऊपर से ऐप सजेशन भी डिसेबल हो चुका है। अब नेक्स्ट जब आप अपने Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन को प्रॉपर्ली भी सेटअप करते हैं ना तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारा यूजलेस थर्ड पार्टी एप्स, ब्लोटवेयर, जंक एप्स एंड काफी सारा यूजलेस गेम्स जो है ना आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिलता है। तो जितना भी ब्लोटवेयर है या जितना भी यूजलेस गेम्स है जो आपके किसी यूज का नहीं है, सिंपली आपको जो है ना इस तरीके से लॉन्ग टैप करना है, अनइंस्टॉल पे टैप करना है एंड वन बाय वन इन सभी को आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्विकली जो है ना वन बाय वन सारे ही यूजलेस एप्स को, जिनका मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्विकली अनइंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस फोन के ऐप ड्रॉअर में से लगभग 15 प्लस यूजलेस प्री इंस्टॉल्ड एप्स को हम अनइंस्टॉल किए हैं और उसके बाद भी जो है ना आपके फोन में कुछ यूजलेस प्री इंस्टॉल्ड एप्स रह जाएगा जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपको हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल करना है तो आपको इस फोन में जो ऐप मार्केट मिलता है इसको ओपन करना है। ऐप मार्केट ओपन करते ही अगेन आपको कुछ ऐप सजेशन या ऐप रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा ऐप्स जो है वो टिक किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लेटर ऑन वाईफाई या इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन जो है वो टैप नहीं करना है, आपको इस पेज को स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल आइकन मिलता है, जनरल का टैब मिलता है, इसके ऊपर जाना है। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा ऐप रिकमेंडेशन शो करने लगा, तो आपको इसको सिंपली कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का एक आइकन मिलेगा, सेटिंग के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल करने का, तो यहाँ से डिसेबल कर दीजिएगा। अब अगर आप अपने फोन के ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स जो है वो डिसेबल हो गया है ऐप ड्रॉअर एज वेल एज होम स्क्रीन पे से। इसके बाद भी आपको Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पे जो है ना कुछ फालतू ऐप्स का फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐप रिकमेंडेशंस देखने के लिए मिलेगा एंड इसमें आपको काफ़ी सारा वल्गर ऐप्स का एड्स भी देखने के लिए मिल सकता है।
तो सिंपली इन फोल्डर्स को आपको लॉन्ग टैप करना है एंड रिमूव फोल्डर के ऊपर टैप करके इनको रिमूव कर लेना है। 2 फोल्डर इस तरीके का मिलता है, इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रियलमी के इस फोन में आपको फोन मैनेजर, रियलमी का इंटरनेट ब्राउजर और ऐप मार्केट मिलता है। इन तीनों ऐप्स के साथ जो है ना आपको एक काम करना है, किसी भी ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, ऐप इन्फो में जाना है, मैनेज नोटिफिकेशन में जाना है एंड इनका जो भी नोटिफिकेशन एक्सेस है ना उन सभी को डिसेबल कर देना है आपको। इसके बाद ऐप इन्फो पेज पे ही आपको परमिशन का ऑप्शन मिलता है, तो परमिशन के ऊपर टैप करना है एंड आपको देखना है कि नो परमिशन अलाउड रहना चाहिए इन तीनों ही ऐप्स के लिए, ऐप मार्केट, इंटरनेट एंड फोन मैनेजर के लिए। एंड तीनों ही ऐप्स का नोटिफिकेशन भी आप डिसेबल कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन तीनों ऐप्स को आप फ्यूचर में कभी यूज ना करें, बिकॉज ऑलरेडी सारे एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर मिलता है जो कि एंड्रॉइड फोन के लिए सबसे बड़ा ऐप मार्केट है और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए आप क्रोम का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजर का यूज करने का आपको जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाना है अपने रियलमी नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन के सेटिंग में आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में। यहाँ पे आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है गेट रिकमेंडेशन का, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आपको गेट रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर देना है। अगर ये इनेबल रहेगा तो कुछ सिस्टम ऐप्स में या फोन मैनेजर ऐप्स में जो है ना आपको रिकमेंडेशंस, एड्स देखने के लिए मिलेगा। सो अभी तक रियलमी नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन का जो इंपॉर्टेंट 8 स्टेप्स हम आपके साथ शेयर किए वो इस फोन में क्लीन एक्सपीरियंस या एड फ्री एक्सपीरियंस देने में आपको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट इस फोन में आपको डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ या लॉक और डबल टैप टू स्क्रीन वेक का फीचर मिल जाता है, बट बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल नहीं रहता है। तो उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है और आपको मोर पे टैप करके होम स्क्रीन सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो इस कंडीशन में जब आपका फोन लॉक स्क्रीन पे रहेगा तभी डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ वर्क करेगा एंड डबल टैप टू वेक वर्क करेगा। बट जब आप अपने फोन के होम स्क्रीन पे रहेंगे एंड डबल टैप करेंगे तो आपका फोन स्क्रीन ऑफ नहीं होगा या लॉक नहीं होगा। तो उसके लिए जो है ना आपको एक और सेटिंग मिलता है होम स्क्रीन सेटिंग में ही डबल टैप टू लॉक का, इसको भी आपको इनेबल करना है। इससे होम स्क्रीन पे डबल टैप करके आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं एंड स्क्रीन ऑफ कंडीशन में डबल टैप करके आप अपने फ़ोन को वेक कर सकते हैं, फेस के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ़ोन फेस के थ्रू अनलॉक तो हो गया बट हमको स्वाइप करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जब फेस के थ्रू अनलॉक हो तो आपको स्वाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली या तो होम स्क्रीन पे आप आ जाएं या फिर जो लास्ट स्क्रीन आप यूज़ कर रहे थे वो शो करने लगे। तो उसके लिए अगेन आपको अपने रियलमी नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में यहाँ पे आपको आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में एंड यहाँ पे आपको जाना है डिवाइस अनलॉक में, फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक में। फेस के ऑप्शन पे टैप करना है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना फेस अनलॉक जो है वो सेटअप कर लिए होंगे। उसके बाद आपको अपने लॉक स्क्रीन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो भी है वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप अपने फोन को फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्वाइप अप आपको नहीं करना पड़ेगा। जो लास्ट स्क्रीन आप यूज कर रहे थे आप डायरेक्टली उस स्क्रीन पे आ जाएंगे, या अगर आप होम स्क्रीन पे हैं, स्क्रीन ऑफ करते हैं, अपने फोन को फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं, बिना स्वाइप किए आप डायरेक्टली अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पे जो है ना सिर्फ एक ही शॉर्टकट शो कर रहा है। जो एक शॉर्टकट है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि जो दूसरा शॉर्टकट रहता है वो बाय डिफॉल्ट ग्लांस फॉर रियलमी वाला रहता है और ग्लांस फॉर रियलमी को हम सेटअप के समय पे ही डिसेबल कर दिए थे। तो लेफ्ट साइड में जो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट रहता है इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आप लेफ्ट शॉर्टकट को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं ग्लांस फॉर रियलमी सेलेक्टेड रहता है, तो यहाँ से हम चाहें तो टॉर्च वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टॉर्च वाला शॉर्टकट शो कर रहा है। नेक्स्ट आप अपने रियलमी नार्जो 70 टर्बो स्मार्टफोन में जब भी किसी ऐप को ओपन क्लोज करते हैं इस तरीके का आपको एक एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ये एनिमेशन जो है ना ये थोड़ा स्लो लग रहा है, आपको थोड़ा फास्ट एनिमेशन चाहिए ऐप ओपनिंग क्लोजिंग पे, तो उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करके होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन का, इसके ऊपर टैप करना है। बाय डिफॉल्ट ये मीडियम सेलेक्टेड रहता है, फास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जब भी आप किसी ऐप को ओपन क्लोज करेंगे ना तो एनिमेशन जो है वो काफ़ी क्विक देखने के लिए आपको मिलेगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का एक फीचर देखने के लिए मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे हैं और अपने फ़ोन को आप एक हाथ से ही यूज़ करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मेरे थंब से एंटूटू बेंचमार्क ऐप को ओपन कर पाना जो है ना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आइकन पुल डाउन जेस्चर जो है ना यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपको कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप करना है एंड आप जो है ना इस तरीके से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं।
बिल्कुल आपको कॉर्नर से स्वाइप नहीं करना है। कैमरा का जो आइकन है ना, इसके जस्ट ऊपर से अगर आप इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी ऐप को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप करके ड्रैग करते हुए जाना है एंड जिस भी ऐप को आपको ओपन करना है उस ऐप के ऊपर जाके आपको इस तरीके से रिलीज करना है एंड वो ऐप ओपन हो जाएगा। और ये जो आइकन पुल डाउन जेस्चर का ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। इनेबल करने के लिए अगर आपको होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करके होम स्क्रीन सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फोन 2000 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, मतलब कि जब आप HDR कंटेंट प्ले करेंगे उस समय पे ये फोन जो है ना 2000 निट्स के पीक ब्राइटनेस को अचीव कर सकता है। बट उसके लिए आपको एक सेटिंग इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राइट HDR वीडियो मोड का। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हैं तो HDR वीडियोस प्ले करते समय पे ये फोन 2000 निट्स के पीक ब्राइटनेस को अचीव कर सकता है। बट इससे बैटरी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका फोन जो है वो थोड़ा हीट भी कर सकता है। इसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में ही आपको स्क्रीन अटेंशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्क्रीन अटेंशन को इनेबल कर देते हैं, अग्री कर देते हैं, उसके बाद आप ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम कितना भी सेलेक्ट किए हुए हों, जब तक आप अपने फोन को यूज कर रहे होंगे, जब तक आप अपने फोन के तरफ देख रहे होंगे, आपके फोन का स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होगा। ये फीचर स्टूडेंट्स के लिए या अगर आप अपने फोन पे कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ना काफी यूजफुल रहता है। नेक्स्ट, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में ही स्क्रीन कलर मोड का भी ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आपको टोटल 4 कलर मोड्स का ऑप्शन मिलता है। विविड, नेचुरल, प्रो मोड में आपको जो है ना सिनेमैटिक एंड ब्रिलियंट का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही आपको नीचे यहाँ पे स्क्रीन कलर टेम्परेचर में अगर थोड़ा कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। विविड में जो कलर है वो थोड़ा पंची आता है, तो अभी फिलहाल हम इसी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस फोन के सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आपको माइक्रोफोन मोड में एक क्लियर वॉइस मोड मिलता है। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पे कॉल रिसीव करते हैं या कॉल को आंसर करते हैं जहां पे आपके बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज है, तो उस कंडीशन में आप इस क्लियर वॉइस मोड को इनेबल कर सकते हैं और आपके बैकग्राउंड नॉइज को जो है ना ये रिड्यूस कर देता है। आपके फोन में इंस्टॉल्ड किन किन एप्स में आप ये क्लियर वॉइस मोड का फीचर यूज कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेरे फोन में जो है ना सपोर्टेड एप्स में फोन, व्हाट्सएप, गूगल मीट और इंस्टाग्राम का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर किसी ऐप में आप ये क्लियर वॉइस मोड यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड ये जो क्लियर वॉइस मोड है इसमें आपको एक क्विक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से अगर आप शो क्लियर वॉइस आइकन ड्यूरिंग कॉल्स को इनेबल कर देते हैं अगर, और ये जो आइकन का शॉर्टकट है इसको भी जो है ना आप किन किन एप्स में यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ फोन ऐप के लिए इनेबल किए हुए हैं, तो जैसे अगर मेरे फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है एंड इसको हम अगर आंसर करते हैं तो यहाँ पे कॉलिंग स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्लियर वॉइस का एक शॉर्टकट शो कर रहा है। इसके ऊपर टैप करके आप क्लियर वॉइस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इस तरीके से ये इनेबल हो जाएगा एंड टैप करके आप इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फोन के स्टेटस बार में जो बैटरी रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही स्टेटस बार में आप नेटवर्क स्पीड ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में स्टेटस बार के ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल में बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल जो है वो सिलेक्टेड रहता है। इसके जगह पे आप वर्टिकल ऑप्शन यानी वर्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बैटरी का इस तरीके का सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लूप वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या डू नॉट शो पे अगर आप टैप करेंगे तो फिर आपको बैटरी का ग्राफिकल आइकन जो है वो शो नहीं करेगा, सिर्फ बैटरी परसेंटेज इस तरीके से शो करेगा। एंड अगर स्टेटस बार में जो बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है इसको अगर आप डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है। इसको इनेबल करने पे जो भी आप अपने फोन में इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे होंगे उसका नेटवर्क स्पीड आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में ही मोर सेटिंग में जाने पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपके फोन में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है और उसको आप क्लियर कर देते हैं या क्लियर ऑल पे टैप करके आप सारे नोटिफिकेशन को एक साथ नोटिफिकेशन सेंटर में से क्लियर कर देते हैं और बाद में अगर आपको किसी नोटिफिकेशन को देखना हो तो वो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेक्शन में आके देख सकते हैं। एंड अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करता है और आपके चेक करने से पहले ही वो अपने मैसेज को अगर डिलीट कर देता है तो वो भी मैसेज आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फोन यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे है और फिलहाल लॉक्ड कंडीशन में है। एंड लॉक्ड कंडीशन में भी अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स या कुछ टॉगल स्विचेस की मदद से जो है ना यहाँ पे जैसे इंटरनेट कनेक्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ब्लूटूथ को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, वाईफाई को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो बिना अनलॉक किए भी चाहे कोई तो आपके फोन के कुछ सेटिंग्स को चेंज
चेंज कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके फ़ोन में लॉक स्क्रीन पे जो है ना नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर को एक्सेस ना कर पाए, तो इसके लिए आपको अगेन अपने फ़ोन के सेटिंग में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है, मोर सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर। इस ऑप्शन को अगर आप डिसेबल कर देते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे बिना आपके फ़ोन को अनलॉक किए कोई भी नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर को ओपन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने रियलमी के स्मार्टफोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं या फिर अगर आप इस फ़ोन को अंडर वाटर लेके जाते हैं किसी वाटरप्रूफ पाउच में और आपको लगता है कि इसका जो टच सेंसिटिविटी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में सबसे नीचे जो है ना यहाँ पे टच अडेप्टेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके अगर आप टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते हैं और टच सेंसिटिविटी को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो इस मोड को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप अंडर वाटर वाटरप्रूफ पाउच में इस फोन को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में टच सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए आप वाटरप्रूफ पाउच मोड को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस फोन के सेटिंग में सिस्टम एंड अपडेट सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन में हम फिलहाल यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं। आपको बटन नेविगेशन सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप इस तरीके से 3 बटन के हेल्प से नेविगेट कर सकते हैं अपने फोन में, और ये जो नेविगेशन बटन का लेआउट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप इस फोन में जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको नीचे में यहाँ पे एक जेस्चर गाइड बार देखने के लिए मिलता है। इस ऑप्शन को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, बट हम पर्सनली जो है ना जेस्चर गाइड बार के साथ ही यूज करना पसंद करते हैं। जेस्चर नेविगेशन में लेफ्ट से या राइट से स्वाइप करके जो है ना आप बैक नेविगेशन यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट बैक नेविगेशन यूज करने पे जो है ना कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसके लिए वाइब्रेशन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब जब भी आप लेफ्ट से या राइट से स्वाइप करके बैक नेविगेशन यूज करते हैं तो एक वाइब्रेशन आपको फील होगा। इसके बाद यहीं पे आपको स्विच टू प्रीवियस ऐप का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं एंड आप बैक नेविगेशन जेस्चर को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद रिलीज करते हैं तो जो लास्ट ऐप आप यूज कर रहे थे वो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से बैक नेविगेशन यूज करते हुए अगर आप इस तरीके से जो है ना होल्ड करके रखते हैं एंड रिलीज करते हैं तो आप जो लास्ट ऐप यूज कर रहे थे उस पर स्विच कर सकते हैं। रियलमी के इस फोन में बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करने पे इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट वेक कर जाता है। पावर ऑफ मेन्यू इनेबल करने के लिए आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है, तब आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ बटन को ही प्रेस एंड होल्ड करके आप पावर ऑफ मेन्यू को इनेबल कर पाएं तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा पावर बटन का, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके वॉइस असिस्टेंट को चेंज करके आप पावर मेन्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो पावर ऑफ मेन्यू आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को इस तरीके से प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं या फिर 3 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप डाउन करके भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर आप पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको 3 फिंगर टच एंड होल्ड वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है और उसके बाद आप 3 फिंगर से इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखिएगा एंड पार्शियल स्क्रीन का इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाइएगा। एंड इसमें आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही स्क्रीनशॉट के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप डेफिनेशन में हाई 1080p रेजोल्यूशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग में ही यहाँ पे आपको रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए अगर आप अपना वॉइस भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं माइक्रोफोन के थ्रू तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिलता है। जिस ऑप्शन को आपको इनेबल रखना हो वो ऑप्शन आप इनेबल रख सकते हैं, जिस ऑप्शन को आपको डिसेबल रखना हो वो ऑप्शन आप डिसेबल कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही आपको 100 मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। 100 मोड को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड इस तरीके से स्वाइप डाउन करके आप 100 मोड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फोन के सेटिंग में बैटरी सेटिंग में आपको स्मार्ट चार्जिंग एंड चार्जिंग लिमिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप स्मार्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन इनेबल करते हैं और आप अपने Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन को एक सर्टेन टाइम पे चार्ज में लगाते हैं और एक सर्टेन टाइम पे चार्ज से निकालते हैं तो स्मार्ट चार्जिंग मोड इनेबल करने पे ये आपके यूसेज पैटर्न को एनालाइज करेगा एंड जब आप अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे आपके फोन को ये 80% तक चार्ज कर देगा एंड जिस समय पे आप अपने फोन को चार्ज से निकालने वाले होंगे उससे कुछ समय पहले जो है ना इसको 100% चार्ज कर देगा। इसके अलावा बैटरी हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए जो है ना यहाँ पे आपको चार्जिंग लिमिट का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो उस कंडीशन में आपका जो फ़ोन है वो मैक्सिमम 80% तक ही चार्ज होगा
और आप चार्जिंग लिमिट और स्मार्ट चार्जिंग मोड को एक साथ यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपको Realme के इस फोन में किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना है तो 3 फिंगर से आपको इस तरीके से स्वाइप अप करना है एंड उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से 2 ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। एंड ये जो 3 फिंगर स्वाइप अप टू स्प्लिट स्क्रीन वाला जेस्चर है, ये अगर आपके Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में वर्क नहीं कर रहा है तो सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में स्प्लिट व्यू में आके आपको ये वाला ऑप्शन जो है स्वाइप अप विथ 3 फिंगर टू एंटर स्प्लिट व्यू, इसको इनेबल कर लेना है। विदाउट जेस्चर भी आप किसी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं रीसेंट एप्स लिस्ट में से। एंड रीसेंट ऐप लिस्ट में यहाँ पे आपको 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन पे टैप कीजिएगा एंड इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट जेस्चर। एंड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही आपको स्मार्ट साइड बार का भी ऑप्शन मिलता है, तो गेट स्टार्टेड पे आपको टैप करना है एंड यहाँ से आप स्मार्ट साइड बार को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने पे जो है ना यहाँ पे आपको एक हैंडल दिखेगा एज पे और इसको आप इस तरीके से स्वाइप करके एक स्मार्ट साइड बार जो है वो ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्मार्ट साइड बार में शो कर रहा है कि अगर आप स्मार्ट साइड बार में से किसी भी ऐप को इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आप स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम स्मार्ट साइड बार में अगर इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि स्मार्ट साइड बार डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट व्यू। तो फिलहाल यहाँ पे स्मार्ट साइड बार में जो है ना स्प्लिट व्यू सपोर्ट नहीं कर रहा है या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर अपडेट के बाद ये वर्क करने लगे। फिलहाल अगर आप स्मार्ट साइड बार में से किसी भी ऐप को इस तरीके से ओपन करते हैं तो वो पॉपअप स्टाइल में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो या पॉपअप विंडो के लिए भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है। किसी भी ऐप को अगर आप यूज कर रहे हैं और वो पॉपअप विंडो या फ्लेक्सिबल विंडो स्टाइल सपोर्ट करता है तो आप इस तरीके से ड्रैग करके स्क्रीन के टॉप पे लेके जाके अगर रिलीज करते हैं तो मिनी विंडो में ओपन हो जाएगा। टैप करने पे ये फ्लेक्सिबल विंडो या पॉपअप विंडो स्टाइल में ओपन हो जाएगा एंड इस विंडो के कॉर्नर पे इस तरीके से ड्रैग करके आप इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको बटन्स भी मिल जाता है मैक्सिमाइज करने के लिए या इसको क्लोज करने के लिए। इसके अलावा रीसेंट ऐप लिस्ट में से भी 3 डॉट्स पे टैप करके आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो या पॉपअप विंडो में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इस फोन के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर आप अबाउट डिवाइस में जाते हैं, रैम के ऊपर टैप करते हैं तो इसमें आपको रैम एक्सपेंशन का फीचर मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड 2GB 4GB या 6GB का जो रैम है या वर्चुअल रैम है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इस फोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन का आपको ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको वर्जन नंबर पे जो है ना 7 टाइम आई थिंक टैप करना है। मल्टीपल टाइम टैप करने के बाद आपको लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर और आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। आपको बैक आना है एंड सेटिंग में सिस्टम एंड अपडेट्स के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इतने सारे फीचर्स के अलावा भी इस फोन में जो है ना काफ़ी सारा और फीचर्स आपको मिल जाता है, जैसे कि सेटिंग में अगर आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हैं तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो ऑलवेज ऑन नहीं रहता है, सिर्फ 10 सेकेंड तक ही ऑन रहता है। उसके बाद जैसे ही आपके फोन पे मूवमेंट होगा वापस से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो इनेबल हो जाएगा और फिर 10 सेकेंड के बाद वो डिसेबल हो जाएगा। इसी तरीके से फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एज लाइटिंग का फीचर मिलता है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऐप आइकन का जो शेप है उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है, ऐप हाइड भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट सेफ सिस्टम क्लोनर का फीचर आपको मिल जाता है। इसके बाद सेटिंग में ही ऐप सेटिंग में आपको ऐप क्लोनर का फीचर मिल जाता है या डुअल ऐप्स का फीचर मिल जाता है जो आप यहाँ से इनेबल करके यूज कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में भी काफी सारा फीचर मिलता है, जैसे कि स्मार्ट साइड बार का जो फीचर है वो आपको ब्रीफली बताया। इसमें आपको और भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, साथ ही जेस्चर से रिलेटेड कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाता है जिसमें कुछ हम आपको बता दिए, कुछ हम आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करेंगे। इसके अलावा जेस्चर एंड मोशन में भी जो है ना आपको काफ़ी सारे जेस्चर्स का सपोर्ट मिलता है जिसको हम किसी डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर देंगे। एक क्विक लॉन्च का फीचर मिलता है, असिस्टिव बॉल का फीचर मिलता है। इसी तरीके से और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होगा या जो फीचर्स होगा वो हम किसी डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर देंगे। किसी और फीचर या सेटिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर किसी और सेटिंग या फीचर के ऊपर आप चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करें तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट जो है ना गूगल का डायलर ऐप मिलता है जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बट विथ अनाउंसमेंट या विथ बीप। बट इस फोन में आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग एंड कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट भी यूज कर सकते हैं। वो हम आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो में जल्द ही शेयर कर देंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। Realme Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये फोन जहां से आप परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में Amazon और Flipkart पे अवेलेबल कुछ अच्छे डील्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।